मित्रों, आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनने जा रहे हैं जो बुद्धिमानी में सबसे आगे, धन दौलत में सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसका नाम है सुलेमान, इजराइल का तीसरा राजा, दाऊद का बेटा, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। लेकिन क्या उसकी बुद्धिमानी उसे अंत तक सही राह पर रख सकी? क्या उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा रहा, या उसने अपने ज्ञान के घमंड में परमेश्वर को खो दिया? चलिए सुनते हैं राजा सुलेमान की महिमा और दुख से भरी कहानी। राजा दाऊद वृद्ध हो चुका था। राज्य में हलचल थी, कौन बनेगा अगला राजा? परमेश्वर ने चुना उसके छोटे पुत्र सुलेमान को। राजा दाऊद ने अपना हाथ सुलेमान के सिर पर रखा और कहा, मेरे पुत्र, यह राज्य मेरा नहीं, यह परमेश्वर का राज्य है। उसे बुद्धि में चलना, सत्य में चलना। राज्याभिषेक हुआ, लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन सुलेमान अपने आप को छोटा और अनुभवहीन मानता था। उसने परमेश्वर के आगे 1000 होमबलि चढ़ाई, और उसी रात उसके सपने में परमेश्वर प्रकट हुए। ईश्वर की आवाज, सुलेमान, जो चाहे मांग ले। वह झुककर बोला, मुझे धन, दौलत, दीर्घकाल जीवन नहीं चाहिए। मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे लोगों का सही न्याय कर सकूं। उसका यह विनम्र हृदय परमेश्वर को छू गया। ईश्वर ने कहा, मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा जो न तुझसे पहले किसी में हुई और न तेरे बाद किसी में होगी, और जो तूने नहीं मांगा, धन, वैभव, मान, वह भी दूंगा। यहीं से शुरू हुआ एक दंतकथा का जीवन। बुद्धिमत्ता के चमत्कार, न्याय का नाम विश्व में गूंजा। एक दिन 2 स्त्रियां न्याय के लिए उसकी अदालत में लाई गईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बताया। गवाह नहीं, सब असमंजस में। सुलेमान ने आदेश दिया, एक तलवार लाओ, बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट दो। एक हिस्सा एक को, दूसरा दूसरी को। एक स्त्री तुरंत चीख उठी, नहीं, इसे मत मारना, इसे दूसरी को दे दो। दूसरी बोली, नहीं, काट दो। सुलेमान मुस्कुराया, सच्ची मां वही है जो अपने बच्चे को जीवित देखना चाहती है। न्याय की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। राष्ट्र समृद्ध होने लगा। विदेशी दूत आने लगे। बुद्धि, संगीत, कविताएं, नीति, सब में वह अद्वितीय था। उसने नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत जैसी महान रचनाएं लिखीं। परमेश्वर का मंदिर, भव्य साम्राज्य का निर्माण। सुलेमान ने संसार का सबसे महान मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जहां परमेश्वर की उपस्थिति सदैव रहेगी। इसके निर्माण में 1,80,000 मजदूर, 70,000 ढोने वाले, 80,000 पत्थर तराशने वाले, 3,300 अधिकारी, लेबनोन से देवदार के वृक्ष, ओफिर से सोना, अन्य देशों से मूल्यवान रत्न, समुद्रों के रास्ते लाए गए। अवधि 7 वर्ष। मंदिर में दीवारें शुद्ध सोने से मढ़ी। करूब, देवदूत के पंख फैलते हुए। परम पवित्र स्थान अत्यंत तेजस्वी। वाचा का संदूक विराजमान। जब समर्पण का दिन आया, आकाश से बादल उतरा, महिमा से मंदिर भर गया। लोग धरती पर गिर पड़े। परमेश्वर वहां था। सुलेमान ने अपने लिए भी 13 वर्षों में एक अद्भुत राजमहल बनवाया। राज्य वैभव के स्वर्ण काल में था। सुलेमान की बुद्धि की चर्चा दूर देशों तक फैल गई। शेबा की रानी उत्सुक हुई, क्या सच में कोई इंसान इतना बुद्धिमान हो सकता है? वह विशाल ऊंटों के काफिले, सोना चांदी, मसाले और उपहारों के साथ यरूशलेम पहुंची। उसने कठिन प्रश्न पूछे, और हर प्रश्न का उत्तर सुलेमान ने स्पष्ट और परमेश्वर की शिक्षा से दिया। रानी बोली, मैं जो सुनी थी वह आधा भी नहीं। धन्य है तेरा परमेश्वर, जिसने तुझे राजा बनाया। उसने इतिहास के सबसे बड़े उपहारों में से एक दिया, और अपने देश लौट गई। सुलेमान का वैभव इतना था कि सोना चांदी से ज्यादा आम था। समुद्री जहाज दूर देशों से धन लाते। हजारों संगीतकार और सेवक, जानवरों, वृक्षों, विज्ञान का ज्ञान, 3,000 नीति वचन, 1,005 गीत,
हर दिन भोज, हर दिन महिमा, हर दिन उत्सव। अब सुलेमान के पास सोना इतना कि चांदी की कीमत घट गई। उसके पास 1,400 रथ, 12,000 घुड़सवार, नौसेना, प्रसिद्धि और शक्ति, विश्व में अद्वितीय। पर इसी समय उसके जीवन का सबसे खतरनाक अध्याय खुला। उसने 700 रानियां और 300 उपपत्नियां रखीं। वे मिस्र, मोआब, अम्मोन, एदोम, सीदोन, हित्ती आदि देशों से आई थीं। ये सब परमेश्वर में विश्वास नहीं करती थीं। उन्होंने सुलेमान को विदेशी देवताओं की पूजा की ओर खींचा। उसने आश्तोरेत, मोलेक, केमोश जैसे मूर्तियों के लिए वेदियां बनवाईं, जिसे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मना किया था। यही उसके पतन की शुरुआत थी। उसका हृदय अब पूर्णतः परमेश्वर के साथ नहीं रहा। परमेश्वर का क्रोध, राज्य का टूटना, अंतिम पछतावा। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मेरा मार्ग त्याग दिया, तेरे बाद तेरे राज्य के 10 गोत्र तेरे वंश से छीन लिए जाएंगे। देश में दुश्मन उठ खड़े हुए। बाहरी शांति, भीतर से टूटना शुरू। राजा सुलेमान वृद्ध हुआ, अकेला, परेशान, अफसोस से भरा। उसने कहा, सभोपदेशक पुस्तक की भावना में सब व्यर्थ है। संसार की महिमा एक धुएं की तरह उड़ जाती है। अंत में मृत्यु के साथ इतिहास की सबसे महान बुद्धि का अध्याय बंद हो गया। सुलेमान ने हमें सिखाया, बुद्धि, धन, वैभव, सब कुछ व्यर्थ है यदि हमारा हृदय परमेश्वर में स्थिर न रहे। विनम्रता हमें ऊंचाई तक ले जाती है और अहंकार उसी ऊंचाई से